मोदी के तीसरे कार्यकाल में यूपी के 11 मंत्री हुए शामिल। मोदी 2 के मुकाबले घटी मंत्रिमंडल में राज्य की हिस्सेदारी। कैबिनेट में कुल 71 मंत्री हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सीएम योगी ने जताया दुख। सीएम ने हमले को बताया कायराना। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए की प्रार्थना। लखनऊ में देवपुर इलाके के घर में लगी भीषण आग। घर में लगी भीषण आग में झुलसे 11 लोग। घर के बेसमेंट में रखा था 200 लीटर कैरोसिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर गाजीपुर से बताते हैं, जहां पर यात्रियों से भरी बस की डंपर से हुई टक्कर। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे सभी यात्री। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे सभी यात्री। चालक सहित 3 की मौत। हादसे में 10 यात्री हुए घायल। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल। चालक सहित 3 की मौत। हादसे में 10 यात्री घायल। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल। घायलों को गाजीपुर और मऊ में कराया गया भर्ती। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराचवर के पास हुआ हादसा। खबर गाजीपुर से, जहां पर यात्रियों से भरी बस की डंपर से हुई टक्कर। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे सभी यात्री। चालक सहित 3 की हुई मौत। हादसे में 10 यात्री हुए घायल। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल। चालक सहित 3 की हुई मौत। हादसे में 10 यात्री हुए घायल। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, देखा जाए तो जिस तरीके से हादसे के बाद सामने आ रही है और इसके बाद तस्वीरें भी देखें तो बस की जो हालत है वो भी काफी खच्चर स्थिति में देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ? जी अंत मैं बता देना चाहता हूँ कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 309 किलोमीटर लखनऊ से आते थे। अयोध्या से ही लोग दर्शन करके आ रहे थे, लेकिन वहाँ किनारे डंपर खड़ा था जिसके पीछे से आगे बस में धक्का मारे में कहीं ना कहीं 5 बजे भोर की घटना कहीं ना कहीं लोगों का आया से लगाया जा रहा है कि नींद की वजह से ड्राइवर ने खड़ी डंपर में धक्का मारा, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत होगी। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, तो और लोगों को गाजीपुर जिला चिकित्सा हॉस्पिटल और मऊ जिला हॉस्पिटल के लिए रिफर कर जी। और देखा जाए तो कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है फिलहाल? जी बता दूं कि कुछ लोग, सबकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसमें से एक के 2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मैं बता दूं कि इलाज सही ढंग से चला। वहाँ जैसे गाजीपुर में जिला हॉस्पिटल पहुंचे, उसे तो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा ने तुरंत एक्टिव होकर वहाँ डॉक्टरों की एक टीम लगा दी, जिसकी वजह से उन लोगों का उपचार चालू हो गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यह हादसे की खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर चालक सहित 3 की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और इसी बीच अमरोहा से खबर सामने आ रही है। खबर आपको अमरोहा से बताते हैं। अमरोहा से खबर, उससे पहले लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता देते हैं। डूब रहे बच्चे को बचाने के चक्कर में गई 3 लोगों की जान। पुलिस ने नदी से 3 शवों को किया बरामद। एक शव की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने नदी से 3 शवों को किया बरामद। एक शव की तलाश में जुटी पुलिस। एक महिला समेत 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के तेलियार गांव की बताई जा रही है घटना।
खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर नदी नहाने गए 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। डूब रहे बच्चे को बचाने के चक्कर में गई 3 लोगों की जान। और वहीं पुलिस ने नदी से 3 शवों को बरामद कर लिया है। एक शव की तलाश की जा रही है। एक महिला समेत 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। पड़ुआ थाना क्षेत्र के तेलियार गांव की बताई जा रही है पूरी घटना। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां नदी नहाने गए 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। डूब रहे बच्चे को बचाने के चक्कर में गई 3 लोगों की जान। इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नई सरकार बनते ही शेयर बाजार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार हुआ। अब तक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर शेयर बाजार। निफ्टी भी 23,400 के पार कर रहा है कारोबार। नई सरकार बनते ही शेयर बाजार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के हुआ पार। अब तक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर शेयर बाजार। निफ्टी भी 23,400 के पार कर रहा है कारोबार। नई सरकार बनते ही शेयर बाजार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार हुआ। अब तक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर शेयर बाजार। अब आपको खबर अमरोहा से बताएंगे, जहां पर 2 कारों के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। गजरौला से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे कार सवार। एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। 2 कारों के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। गजरौला से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे कार सवार। एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी, तो ये हादसा कहाँ पर हुआ था? ये बताया जा रहा है कि हसनपुर से गजरोल आते समय मनोटा पुल है, वहाँ के आसपास की घटना बताई जा रही क्या कुछ घायल हुए गए थे यहाँ पर? है। नहीं, कोई घायल नहीं है, ये जो है अब मृत अवस्था में हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, देखा जाए तो जिस तरीके से 4 लोगों की मौत सामने आ रही है, मौत की बात सामने आ रही है, जहां पर 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हुई थी, क्या कुछ जानकारी है इस पर? कि ये जो मामला है वो रात 10:30 के बाद का है और ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में आने वाले मनोटा पुल का है, जहां पर जो गजरौला के रहने वाले थे 5 साथी, वो आर्टिका में सवार होकर गजरौला से बुलंदशहर के लिए निकले थे किसी काम को। अचानक मनोटा पुल से जब उनकी गाड़ी पहुंचती है तो सामने से आ रही बोलेरो कार से उनकी कार की भिड़ंत हो जाती है और कार की भिड़ंत जो है वो इतनी तेज होती है कि जो उनकी कार है उसके परछक्के उड़ जाते हैं और वो सीधा एक खंडी में जाके पहुंच जाती है और लिप्टिस के पेड़ से टकराने के बाद में मौके पर 4 दोस्तों की हाथों हाथ मौत हो जाती है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस चीज की जानकारी होती है,
तो मौके पर सीओ दीप कुमार पंत और तमाम पुलिस बल पहुंचा है और वहां पे जाके उन जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया है, जो कि बुलेरो में सवार थे, और जो अर्टिगा में 4 दोस्तों की मौत हुई है उनको जो है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बताया जाता है जानकारी के अनुसार कि ये जो 5 दोस्त थे ये यूट्यूबर थे और काफी फेमस यूट्यूबर थे और ये जो है कॉमेडी वीडियो बनाने का काम करते थे। रात अपने घर गजरोला से बुलंदशहर के लिए निकले थे, अचानक उनके साथ में ये हादसा पेश हुआ है जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी बहुत शुक्रिया शीरब आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरोहा से खबर सामने आ रही है जहां पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत में करीब 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो वहीं जम्मू आतंकी हमले में मेरठ के कई लोग हुए घायल। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी हुए हैं घायल। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी घायल। कल जम्मू के रियासी में हुआ था बस पर आतंकी हमला। जम्मू आतंकी हमले में मेरठ के कई लोग हुए घायल। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी हुए हैं घायल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन जम्मू में हमला हुआ, आतंकी हमला किया गया जिसमें मेरठ के 4 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, क्या उनके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि कल जम्मू में हुए आतंकी हमले में मेरठ के 4 लोग भी घायल हुए हैं। अभी फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई गई है और उन सभी 4 लोगों को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देर रात ही जम्मू पुलिस ने मेरठ पुलिस से संपर्क किया और 4 लोगों की जो पहचान है वो बताई है। अभिषेक नाम बताया गया है और रावत नाम बताया गया है। तमाम 4 लोगों के जो नाम है वो मेरठ पुलिस के साथ साझा किए हैं और अब जो मेरठ पुलिस है 4 लोगों की तलाश में जुट गई है, पता कर रही है कि आखिर 4 लोग कहाँ के रहने वाले थे और उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल 4 लोगों में से अभी किसी की जो है एड्रेस जो है मेरठ पुलिस वेरीफाई नहीं कर पाई है, वेरीफाई करने का प्रयास कर रही है। बताया गया है कि 4 लोग जम्मू के गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनकी स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है, उपचार चल रहा है। मेरठ पुलिस एड्रेस वेरीफाई करने के बाद फिर जम्मू पुलिस से संपर्क करेगी और उसके बाद जो परिजन है वो जम्मू पहुंचेंगे और अपने परिजनों से जो है मुलाकात करेंगे। फिलहाल जो है मेरठ पुलिस वेरीफाई करने में लगी हुई है। जिस तरीके से कल ये पूरा जो हादसा हुआ है, जम्मू में आतंकी हमला हुआ है, अब तक बताया गया है उसमें 9 से अधिक जो लोग हैं वो मर चुके हैं और इसके अलावा जो 33 से अधिक लोग जो है वो घायल है। बताया गया है कि सभी लोग जो है कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और जैसे ही शिवखोड़ी से वो वापस कटरा के लिए लौट रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने ये पूरा हमला कर दिया और उसके बाद जो खाई थी वो बस जो कि माफ कीजिएगा वो खाई में जा गिरी और उसके बाद तमाम जो लोग थे वो घायल हो गए। 9 से अधिक लोगों के अभी मृत होने की जानकारी साझा की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका अधिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि कल जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले में मेरठ के भी 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरठ के भी कई निवासी जो है इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं।
खबर गाजीपुर से बताते हैं, जहां पर जिला जेल से घर ले जाया गया अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार की प्रार्थना सभा में शामिल होगा अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक मिली है कस्टडी पैरोल। रात में गाजीपुर जेल में ही रहेगा अब्बास अंसारी। भारी सुरक्षा में गाजीपुर से मोहम्मदाबाद लाया गया। जिला जेल से घर ले जाया गया अब्बास अंसारी। खबर गाजीपुर से हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, देखा जाए तो अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक कस्टडी पैरोल मिली है और इस दौरान वो अपने घर पर रहेगा और अपने पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होगा। इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा क्या कुछ अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, बता देना चाहता हूँ कि अब्बास अंसारी को कल शाम को रात में 11 बजे ही गाजीपुर जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद आज सुबह 9 बजे अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के पैतृक घर यानी कि अब्बास अंसारी के घर उनको आज ले गया। वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने आवास पे मोहम्मदाबाद फाटक पर रुके। उसके बाद फिर जिला जेल में उनको शिफ्ट कर देना है। मैं बता दूं कि अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के एक प्रार्थना सभा में शामिल होना है। उसके बाद मुख्तार अब्बास अंसारी को 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बेल पैरोल पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब्बास अंसारी अपने पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए घर पहुंच रहा है। 10 से 12 जून तक अपने घर पर रहेगा और शाम को वापस गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा अब्बास। और खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अकबरनगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए मकानों पर एक्शन। मकानों और दुकानों को तोड़े जाने का सिलसिला हुआ शुरू। मकानों और दुकानों को तोड़े जाने का सिलसिला हुआ शुरू। परिवारों की बसंत लोगों की नाराजगी को देखते हुए थोड़ी देर रुकी कार्रवाई। लोगों की नाराजगी को देखते हुए थोड़ी देर रुकी कार्रवाई। बीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संभाल रखी है कमान। प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर पहले ही दिया था नोटिस। जेसीबी पोकलैंड के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई शुरू। अकबरनगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अकबरनगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए मकानों पर एक्शन। मकानों और दुकानों को तोड़े जाने का सिलसिला हुआ शुरू। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो कुकरेल रिवर फ्रंट, जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसको लेकर के अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जिनके वो मकान हैं उनकी जो शिफ्टिंग है वो नए घरों में करवा दी गई है। तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? क्या जो लोग हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं वो अपने दूसरे जो नए घर बताया जा रहा है उसमें शिफ्ट हो चुके हैं? देखिए, अवस्थी का पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं हो पाई है क्योंकि सालों से इनका बसेरा लखनऊ के महानगर स्थित कुकरेल नाले के किनारे है और जो अवैध अतिक्रमण है उन्होंने सब लोग पक्के मकान वहां पर बना लिए थे और इसी को लेकर के बीते महीनों में हमने कार्रवाई देखी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान में ये कार्रवाई तकरीबन 4.5-5 महीने के लिए रुक गई थी। लेकिन आज सुबह 7 बजे से तकरीबन 10 जेसीबी और 6 पोकलैंड के साथ एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर पहुंचे हैं। पुलिस की भारी फोर्स पहुंची है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और तकरीबन कई किलोमीटर लंबा ये जो प्रोजेक्ट है उसके किनारे जो बस्तियां अवैध रूप से बसी हुई है उनको हटाने का काम लगातार जिला प्रशासन और एलडीए की टीम कर रही है। लेकिन ऐसे में बीच बीच में उनका रोष भी देखने को मिलता है और वही रोष आज भी देखने को मिल रहा है कि जब उनको नए घरों के में आवंटित उनके जो घर है उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है तो कुछ लोग तो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनकी नाराजगी है वो नाराजगी सीधे सीधे जिला प्रशासन के अफसर और पुलिस की तरफ होती कि जब उनका सालों से आशियाना उसका ध्वस्तीकरण किया जाता है तो कहीं ना कहीं रोष होता है और उसको संभालने के लिए
मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी का जो एक कंपनी है वो वहां पर लगाई गई है। तो फिलहाल अभी कुछ देर के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकी गई है, लेकिन एलडीए के अफसरों की 2 शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटीज लगाई गई, सुबह 7 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, और फिर 2 घंटे के लंच के बाद दोपहर 2 बजे से रात में 8 बजे तक। तो रात भर तो ये कार्रवाई नहीं चलेगी, लेकिन ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो 2 शिफ्टों में चलेगी और सीधे सीधे जो चिन्हित मकान और दुकानें हैं अकबर नगर प्रथम में और अकबर नगर द्वितीय में, उन सभी को तोड़ा जाएगा। क्योंकि ये पूरा मामला पहले हाईकोर्ट गया, फिर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो जिन जिन का स्टे हटा है उनके मकान तोड़े जाएंगे और उनको वहां से स्टे किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो गोमती रिवर फ्रंट का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, उसको पूरा किया जा सके और यहाँ से जो अवैध अतिक्रमण है उसको पूरी तरीके से साफ कराया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो परिवारों की बसंत कुंज में मिले नए घरों में शिफ्टिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं की गई है, अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है, जहां पर लोगों ने पक्के मकान बनवा लिए थे और उसके बाद कुकरेल ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इन अवैध अतिक्रमणों को ढहाया जा रहा है और अलग अलग शिफ्टिंग में कार्य किया जा रहा है। अलग अलग शिफ्ट्स लगी हैं और साथ ही भारी सुरक्षा फोर्स भी तैनात किया गया है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और लोगों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी फोर्स की तैनाती भी की गई है। वहीं खबर बुलंदशहर से, जहां पर मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा, पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव हुए बरामद। विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल पकड़ा। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव हुए बरामद। विदेशी केकड़े, बिच्छू, सांप, चील, ड्रैगन, पैरट हुए बरामद। स्थानीय फॉरेस्ट विभाग की थी मिलीभगत। एमपी फॉरेस्ट विभाग को मिली बड़ी सफलता। 3 घंटे से अधिक चला ऑपरेशन। फॉरेस्ट टीम ने एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। 3 घंटे से अधिक चला ऑपरेशन। फॉरेस्ट टीम ने एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। बिना रजिस्ट्रेशन खरीद बिक्री करता था व्यापारी। कोतवाली के चांदपुर रोड में चल रहा था तस्करी का धंधा। बुलंदशहर से खबर, जहां मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा, पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव हुए बरामद। विदेशी केकड़े, बिच्छू, सांप, चील, ड्रैगन, पैरट हुए बरामद। स्थानीय फॉरेस्ट विभाग की थी मिलीभगत। खबर आपको कानपुर से बताते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। कल्याणपुर क्षेत्र वासियों ने जमकर की आतिशबाजी। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई। खबर कानपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली शपथ। कल्याणपुर क्षेत्र वासियों ने जमकर की आतिशबाजी। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई। आदिशक्ति मां वैष्णो मंदिर पर हुआ मिष्ठान वितरण। नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, जिसके बाद कानपुर वासियों में भी उत्साह देखने को मिला। कल्याणपुर क्षेत्र वासियों ने जमकर आतिशबाजी भी की और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई। आदिशक्ति मां वैष्णो मंदिर पर हुआ मिष्ठान वितरण। नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। कल्याणपुर क्षेत्र वासियों ने जमकर की आतिशबाजी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई।
शामली में ननिहाल में घर के गेट में खड़ी 4 वर्षीय बच्ची पर देर रात तेंदुए ने हमला कर दिया। जहां तेंदुआ बच्ची को मुंह में उठाकर जंगलों में भागने लगा तो ग्रामीणों में शोर मच गया। ग्रामीणों द्वारा पीछा करने पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगलों में घुस गया। परिजन बच्ची को चिकित्सकों के यहां लेकर आए, जिसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के गांव तिसंग निवासी फारूक की 4 वर्षीय बेटी अंशा उर्फ इंशा शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मंडावर में अपने नाना लियाकत के घर आई थी। ग्रामीणों के अनुसार रविवार की रात करीब 10 बजे बच्ची घर के गेट पर खड़ी थी। इसी दौरान वहां पहुंचे तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ उसकी गर्दन पकड़कर घसीटता हुआ जंगलों की ओर भागने लगा। दर्जनों ग्रामीण लाठी डंडों के साथ जंगलों की ओर दौड़े, तब जाकर गांव में ही पेड़ के पास तेंदुआ बच्ची को छोड़कर गन्ने के खेतों में भाग गया। आनन फानन में बच्ची को निजी चिकित्सकों के यहाँ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि 3 दिन पहले ही गांव यूसुफपुर चौतरा में तेंदुआ दिखाई दिया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से जंगलों में कॉम्बिंग भी की गई थी और पिंजरा लगाया गया था, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं लग सका था। खबर हमीरपुर से है, जहां शहर के पुराना बेतवा घाट मोहल्ले में खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से एक मकान की दीवार ढह गई। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग और मलबे की चपेट में आकर 3 पड़ोसी भी घायल हुए हैं। गंभीर हालत में पिता पुत्र को कानपुर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे दमकल दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो बच्चा है, जो पिताजी हैं और कुछ महिलाएं हैं, जो कि बच्चा बहुत सीरियस है और उनके पिताजी बहुत सीरियस हैं। बाकी काफ़ी जले हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो सीरियस उनको कानपुर रेफर किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल 2 सीरियस उनको इमीडिएट कर रहे हैं और एक मैडम है, उनको भी रेफर करने जा रहे हैं। अबाउट अभी तो 5 लोग अभी आए हैं, अभी और सब बता रहे हैं कि और आ सकते हैं। अचानक एकदम सिलेंडर खाना बना के खाना सिलेंडर फट गया। फिर फटने के बाद कहते हैं हम लोग दौड़े, जब तक ऊपर चढ़ाया कुछ बच्चों को निकाले और एक नहीं मिल पा रही, बाकी सबको चढ़ा लाए। 4-5 लोग घायल हो गए हैं। कितने लोग मौजूद थे? 4-5 लोग अस्पताल में हैं। कौन कौन? मतलब छोटा भाई था, बच्चे थे, यही लोग हैं। छोटा बच्चा था? हाँ, इतना बड़ा है। अभी कौन नहीं मिल रहा है घर में? बस उसको बहू नहीं मिल रही है।